तो जय शंकर, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग, ऑल माई सोल फैमिली मेम्बर्स। तो अब आज जो अपडेट है आफ्टर न्यू मून एनर्जीज़ फॉर डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज़, वो ऐसे है। सबसे पहली बात तो ये है कि इस समय बहुत प्यारा पोर्टल खुल चुका है और उसकी एनर्जीज़ 8 पोर्टल की भी शुरू हो गई है इस समय, जो जल्दी ही आने वाला है। इस समय जो एनर्जीज़ चल रही हैं आफ्टर न्यू मून, इस समय आपको थोड़ा सा ओवर थिंकिंग हो रही होगी। डिवाइन फेमिनाइन को ठीक से नींद नहीं आ रही होगी और एक बिल्कुल ना शांत ना केओस वाला कुछ अजीब सा फीलिंग आ रही है, क्योंकि इस समय डीएम एनर्जीज़ बैलेंस होने पर हैं, क्योंकि ग्रिड एक्टिवेशन ऑलरेडी हो चुका है इस समय स्टार्ट ऑन द कलेक्टिव लेवल। रीयूनियन का पोर्टल जो है शुरू होने वाला है। स्पेशली 8 पोर्टल जो है वो बहुत कुछ लाने वाला है, और ये 8 पोर्टल वैसे भी इम्पॉर्टेंट पोर्टल होता है बहुत, और इसके बाद आने वाले पोर्टल्स 3D के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्टल्स होते हैं। तो डीएफ को इस समय जो रिलीज़ करना है एट प्रेजेंट आफ्टर न्यू मून इज़ ईगो। यहाँ पर ईगो आपका सामने आएगा, क्योंकि वहाँ पर भी डीएम का ईगो डेथ हो रहा है। तो डीएफ को अपने ऊपर शांति से बैठ के सोचना है, क्यों मैं ऐसा बिहेव कर रही हूँ, क्यों मैं इतनी कंट्रोलिंग सिचुएशन, जो स्पेशली जो नए हैं लोग हैं जो अपने आप पर वर्क कर रहे हैं, उनको ये चीज़ समझनी, जिनको गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, तो उस चीज़ को रिलीज़ करना है फील करके। और रिलीजिंग की एनर्जी होनी चाहिए इस समय ईगो की, वरना आप फिर उसी रिपीटेड पैटर्न में आ जाएंगे। क्योंकि जब भी पोर्टल्स आते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा, पोर्टल आता है तभी आप उसमें एंटर कर सकते हैं जब आप एक्सेप्टेंस कर चुके हैं अपने शैडो सेल्फ का, और उस पर उसको हीलिंग दे चुके, तभी आप उस पोर्टल में एंटर कर सकते हैं। और उसकी जो बोनस एनर्जीज़ होती हैं हीलिंग और ग्रोथ की, वो ले सकते हैं। अगर आप इस चीज़ को रिपीट नहीं कर पाए हैं, हील नहीं कर पाए हैं, तो यही होगा कि आप उस एनर्जी को नहीं रिसीव कर पाएंगे और फिर आप रिपीटेड पैटर्न्स में जाएंगे। तो प्लीज़ सी टू इट कि आप रिपीटेड पैटर्न्स में ना जाए, क्योंकि बहुत सी डीएफ जा सकती हैं रिपीटेड पैटर्न में बिफोर 8 पोर्टल, अगर आप अपने आप पर वर्क नहीं कर रही हैं, इनर वर्क नहीं कर रही हैं। और मैं आपको रिमाइंड करा दूं, इनर वर्क, काउंसलिंग सेशंस और किस जर्नी में हैं आप, आपके संग ऐसा क्यों हो रहा है, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। आपको नंबर स्क्रीन पे मिल जाएगा, आपका कन्फ्यूजन पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा क्यों है इस चीज़ को लेकर, और आपको राइट गाइडेंस मिल जाएगी। ऑन द होल अब हम आएंगे, रिलीज़ करना है आपको, ये चीज़ ध्यान रखिए, क्योंकि इस समय जो डीएम की एनर्जीज़ हैं वो कम्युनिकेशन की हैं, वो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। स्पेशली जो लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं वो मिलना चाह रहे हैं आकर, ट्रैवल की एनर्जीज़ हैं उनकी, और मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपसे फिज़िकली मिलना। और जो नो कांटेक्ट में हैं स्पेशली डीएम, इस समय उनकी एनर्जीज़ काफ़ी डिस्टर्ब है, और डीएफ भी डिस्टर्ब है, क्योंकि ये अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा सा बैलेंस नहीं कर पा रहे जो न्यू वाले हैं। तो आपको गुस्सा आ सकता है, आप रिपीटेड साइकिल में जा सकती है। अपने गुस्से को कंट्रोल रखो एंड अपने आप पर वर्क करो, सोचो इस चीज़ को और रिलीज़ करने की कोशिश करो एक्सेप्टेंस के संग, फॉरगिवनेस के संग। प्लस अब जो डीएम्स इस समय बहुत लॉजिकली थिंक कर रहे थे, उनका लॉजिक इस समय काम नहीं कर रहा है कि इतना ज़्यादा 24/7 मेरे दिमाग में डीएफ एनर्जीज़ क्यों चल रही हैं। ऑल्दो मैं अपने आप को बहुत बिज़ी रख रहा हूँ, तब भी क्यों चल रहा है। तो उनको इस समय कार्मिक ट्रिगर्स मिल सकते हैं कि, और आपकी
याद ज़्यादा आ सकती है उनको, इसीलिए आप शायद बहुत ज़्यादा जो लॉजिकल डीएम्स हैं उनकी मिसिंग एनर्जीज़ डीएफ पिक कर सकती हैं, वो आपको समझ में आएगा ये डीएम एनर्जीज़ है। आप सेक्रल चक्रास की भी एनर्जीज़ उनकी पिक कर सकती हैं, जो मोमेंट्स आपने साथ में बिताए हैं वो फिज़िकल एक्चुअली जो फिज़िकल डिस्टेंस है या फिर जो भी कम्युनिकेशन जिनका उनको ये लग रहा है डीएफ डीएम को कि दे आर सेपरेटेड, बट एक्चुअली ये एक माया है, एक इल्यूजन है। क्योंकि अगर सोल कनेक्शन है तो सोल हर वक्त एक दूसरे से कनेक्ट हो सकती है, वो टाइम ट्रैवल कर सकती है, वो डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है, वो 1 मिनट में एक दूसरे से कनेक्ट हो सकती है। तो इस इल्यूजन से बाहर आ जाइए कि आप जो है सेपरेशन में, सेपरेशन इज़ जस्ट एन इल्यूजन। अब तीसरा जो डीएफ का साइड है डिवाइन मैस्कुलिन का, वो है मनी प्रॉब्लम। जो मनी पे बहुत फोकस थे और डीएफ को इग्नोर किया है जिन्होंने, उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है क्योंकि वो फाइनेंशियल ट्रिगर्स उनको काफ़ी ज़ोर शोर से मिल रहे हैं। तो उनको अब समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं डीएफ ने कहीं शायद एक बबल फेस में शुरू में आपने कहा हो इन सब चीज़ों के लिए कि बहुत मनी इज़ नॉट एवरीथिंग बट समथिंग। तो इस चीज़ को आपको समझना है कि वो इस चीज़ को अब रियलाइज़ कर पा रहे हैं और आपकी याद उनको बार बार आ रही है और इस चीज़ को याद दिला रही है कि हर चीज़ बैलेंस में ही अच्छी लगती है। तो अभी यूनियन की एनर्जीज़ हैं, बहुत सारे यूनियंस होने वाले हैं और आई थिंक फ्रॉम टुडे टिल ऐसे 8-9 डेज़ में आपको काफ़ी कम्युनिकेशंस मिल सकते हैं डीएम से। वो पूरी तरह आपसे मिलना, कम्युनिकेट करना चाहते हैं और बहुत से लोगों की इस समय डीएम डीएफ की एक कर्मा साइकिल एंड हो गई है। ओके और इस कर्मा साइकिल एंड होने के बाद अब आपकी नई जो साइकिल शुरू होने वाली है, उसके लिए आपको तैयार होना है, अपने ईगो को रिलीज़ करना है। और जब आप रिलीज़ करोगे तो आपको पता है कि वो भी, और जो नहीं करेंगे रिलीज़ डीएफ, वो फिर लोअर चक्रा एनर्जीज़ में जाने वाली हैं। क्योंकि इस समय आपको अपने आप को बिल्कुल बैलेंस रखना है, ईगो से बिल्कुल ऑपरेट नहीं करना है, वरना जो है डीएम की एनर्जीज ऑलरेडी लोअर चक्रास में चल रही हैं, वो ऊपर राइज नहीं कर पाएंगे और आप भी लोअर चक्रास में आ जाएंगे। सो प्लीज़ वर्क ऑन इट। अपने सिंक्रोनिसिटीज़ इस समय जो हो रही होंगी आपको एट प्रेजेंट, हो सकता है बटरफ्लाइज तो बट ऑब्वियस ही है आपको दिख रही होंगी, आपको एरोप्लेन्स दिख सकते हैं, आपको लिजर्ड्स दिख सकती हैं। इंट्यूशन को ट्रस्ट करें अपना। और नंबर सिंक्रोनिसिटीज़ में आपको 1111 दिख रहा होगा, 9669, 86 की एनर्जीज़ काफ़ी हैं, 999 दिख रहा होगा, 99 दिख रहा होगा, 666, 16 दिख रहा होगा। ट्विन नंबर्स काफ़ी दिख सकते हैं या मिरर नंबर्स 21, 12 दिख सकते हैं आपको, 17, 17 दिख सकता है, 222 की काफ़ी सिंक्रोनिसिटीज़ हैं और 44 काफ़ी दिख रहा होगा, 444 लोगों को। तो ये सिंक्रोनिसिटीज़ इस समय हैं। प्लीज़ ट्रस्ट योर इंट्यूशन, वर्क ऑन योर ईगो को रिलीज़ करें क्योंकि इट्स वेरी हाई ब्यूटिफुल टाइम टू एक्टिवेट योर ग्रिड। और ग्रिड जब भी एक्टिवेट होता है तो मैं आपको एक चीज़ और थोड़ा सा केयरफुल करना, डीमन अटैक्स होते हैं। डीमन अटैक्स इज़ योर ब्रेन, कहीं ना कहीं आपको इल्यूजन्स में डाला जाता है 3D के, तो उस पर वर्क करना है आपको रोका जाता है। क्योंकि अगर आप और वो एक हो जाएंगे सोल, तो एक ग्रिड एक्टिव हो जाएगा ऑन द अर्थ लेवल, कॉस्मिक लेवल, जहाँ पर अर्थ की वाइब्रेशंस अच्छी हो जाएंगी और ज़्यादा उस स्ट्रेंथ से। सो दैट इज़ वेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड। डीमन अटैक्स में नहीं आना है इस समय, डीमन अटैक्स नहीं, क्योंकि यूनियन के पहले डीमन अटैक्स होते हैं आपको रोकने के लिए। तो बी केयरफुल। एंड एक चीज़ तो मैं कहना ही भूल गई, इस समय आपको इस समय पर्जिंग काफ़ी हो रही है क्योंकि इस समय न्यू मून की एनर्जीज अभी भी हैं, तो पर्जिंग काफ़ी फील होगी, स्पेशली ऑन द क्राउन। सुबह बहुत हैवी क्राउन चक्र एनर्जीज थी, उसको आप बैलेंस करिए, ग्राउंडिंग करिए। उसके बाद
थ्रोट, सोलर एंड काफ़ी हाई लेवल पे पर्जिंग चल रही है इस समय, तो यू कैन फील डेफ ऑल द चक्रास। हार्ट और थ्रोट की चक्रास की पर्जिंग एनर्जीज काफ़ी यू कैन फील, स्पेशली ऑन द थ्रोट एनर्जीज। आपको थोड़ा सा दर्द हो सकता है ऑन टीथ लेवल, टीथ में हो सकता है, आपको थोड़ा सा हैवीनेस लग सकती है, नींद आएगी, ये चीज़ें हो सकती है। हल्का सा बैक पेन भी रह सकता है, घुटनों में दर्द हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है और जो है अपना ईगो रिलीज़ करना है। और सिंक्रोनिसिटीज़ में आपको डीएम का नाम, डीएम के फ़ोन नंबर्स ये बहुत दिख सकते हैं। Lots of blessings, lots of light and love to you all, lots of gratitude. Jai Shankar, God bless you all. Har Har Mahadev.